बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, तमाम देखने वाले व्यूवर्स। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हर स्टूडेंट करता है एग्ज़ाम्स के अंदर, और जब वो एग्ज़ाम के अंदर ये मिस्टेक्स करते हैं तो उससे जो है वो पास नहीं हो सकते बल्कि वो फ़ेल हो बैठते हैं। 100% ये इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं जो कॉमन हैं और तकरीबन हर स्टूडेंट जो है वो इन मिस्टेक्स से गुज़रता है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो मिस्टेक्स बताने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तलबा व तलबात जो है अगर ये मिस्टेक्स, ये वीडियो सुन लेंगे और इन मिस्टेक्स के ऊपर काबू पा लेंगे तो आप यकीनन जो है वो 100% कामयाबी हासिल कर सकते हैं और फेल होने से बच सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक है वो आपकी नंबर 1 पे आती है, वो है खुद एतमादी। जब आप जो है वो अपने आप के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं होगा, जब आप जो है वो खुद एतमादी आपके अंदर नहीं पैदा होगी, जब आप अपने अंदर वो इस तरह का ट्रस्टेबल जो आपने स्टडी की हुई है उसके ऊपर आपको यकीन नहीं होगा, तो आप जब एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर जाएंगे, इम्तिहानात के अंदर बैठेंगे, आप कमरा इम्तिहान के अंदर जब आप बैठते हुए जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आंसर शीट आपको दी जाएगी, जब उससे पहले आपके अंदर जब एहतमाद नहीं आएगा, आपके अंदर वो ट्रस्ट नहीं होगा कि मैं जो है ये मेरा इस क्वेश्चन ठीक होगा, जब मैं खुद से करूँगा तो क्या ये ठीक हो पाएगा या नहीं होगा, तो तब फिर आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। वो आपने क्वेश्चन ख़राब कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने अंदर जो है वो आपने खुद एतमादी जो है उसको पैदा करना है। दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है नकल। चीटिंग के ऊपर जो है वो हर स्टूडेंट का इस टाइम जो ये टाइम गुजर रहा है, पिछले तकरीबन जो है कुछ अरसे से जो है स्टूडेंट्स जो है वो अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। अपने ऊपर जितना उन्होंने पढ़ा होता है, अगर उनका दिमाग कहता भी है कि ये ठीक है, फिर भी जो है वो चीटिंग पे फोकस करते हैं और वो ये देखते हैं कि वो जो स्टूडेंट है, वो जो बैठा हुआ है उसका ठीक होगा, मेरा ये गलत होगा। यानी एमसीक्यू के ऊपर भी आपको ट्रस्ट नहीं होता। शॉर्ट क्वेश्चंस हो, लॉन्ग क्वेश्चंस हो, कोई भी एग्जाम हो रहा हो, चाहे जॉब के सिलसिले में हो, स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो या यूनिवर्सिटी लेवल पे, सब जो है वो चीटिंग के ऊपर फोकस रखते हैं। तो आप जो है एक तो अपने ऊपर यकीन रखें, दूसरा अल्लाह ताला पर, और तीसरा जो है अपनी स्टडी के ऊपर जितना हो सकता है टाइम दें और फिर जो है आप बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो शुरू करें। इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और चीटिंग के ऊपर बिल्कुल फोकस ना करें, वरना आप अपने इम्तिहान के अंदर बिल्कुल टोटली तौर पर अगर आप उसके ऊपर एतमाद करेंगे, चीटिंग के ऊपर फोकस करेंगे, तो आप जो है वो फेल हो सकते हैं। जो तीसरी मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है हाजिर दिमागी का। यानी आपकी हाजिर दिमाग आप नहीं होते। आप इम्तिहान के अंदर बैठते हैं लेकिन आपका माइंड जो होता है वो किसी और जगह पे घूम रहा होता है। हमने ये काम करना है, वो काम करना है, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मतलब कि आपका जो दिमाग होता है वो कमरा इम्तिहान के अंदर और उस पेपर के अंदर जो आप दे रहे होते हैं उसमें नहीं होता, बल्कि कहीं और घूम रहा होता है। तो जब भी आप जो है वो कमरा इम्तिहान के अंदर जाएं, इम्तिहानात के अंदर आपका स्टार्ट हो जाए इम्तिहान, आप कोई भी पेपर आपको मिल जाए, तो आपने अपना पूरा फोकस जो है वो अपने एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर और ओवरऑल जो है अपने पेपर के ऊपर रखना है। जो आपको पेपर दिया गया है उसको बी अटेंटिव होकर अपने टाइम को फोकस करके, टाइम टेबल को देखते हुए आप पूरी तवज्जो के साथ पेपर के ऊपर तवज्जो दें और वो आपने करना है ताकि आप अच्छे नंबर ले सकें और फेल होने से बच सकें। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आप दिलचस्पी नहीं लेते, आपकी अदम दिलचस्पी होती है। आप टोटली तौर पर सारा साल जो स्टूडेंट्स हैं, हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बेशक उनको थोड़ा सा स्मार्ट सिलेबस अब आया हुआ है, तो जितना भी स्मार्ट सिलेबस बन जाए तो फिर भी वो कहते हैं कि चीटिंग करनी है। आप दिलचस्पी नहीं लेते, बुक के साथ लगाव नहीं रखते। जब आप बुक के साथ लगाव नहीं रखेंगे, आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। आप अपनी मेहनत को जारी रखें, जितना हो सकता है आप कोशिश करें। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला भी साथ देते हैं। दिलचस्पी, इंटरेस्ट के साथ अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, इंशाल्लाह आपकी कामयाबी कदम इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आपने अमल करना है और अमल करते हुए आपने कामयाबी समेटनी है। अल्लाह ताला आप तमाम तलबात को कामयाब करेगा इंशाल्लाह। और आप खान टीचिंग के साथ मुकम्मल तौर पर टच रहें, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं वो भी मिलती रहेंगी। अल्लाह ताला आप तमाम तलबात को खुश रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें।